इसलिए हम कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बटूत डोडा कौमी शाहराह पर कल शाम पेश आए हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में एक 3 साला बच्ची करिश्माती तौर पर बच गई है। पेश आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। बटूत डोडा शाहराह पर सड़क हादसा, 5 अफराद की हुई मौत, 3 साला बच्ची करिश्माती तौर पर बच गई। शाहराह पर हिफाजती इंतजामात को लेकर लोगों में बरहमी, इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का इल्जाम। बटूत डोडा कौमी शाहराह 244 पर पेश आए हादसे में 5 जानें जाया हो गईं। डोडा से बटूत जा रही इको गाड़ी सड़क से फिसलकर ट्रक के नाले में गिर गई। 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक 3 साला लड़की मौजूदाती तौर पर बच गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुख्तलिफ NGOs के अरकान ने नाले से 5 लाशों को बरामद किया और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा मुंतकिल किया। हादसे में जिंदा बच जाने वाली 3 साला अनन्या को ढूंढने में तकरीबन 4 घंटे लग गए। इतने खौफनाक हादसे के बाद अनन्या को जिंदा पाकर लोग हैरतज़दा रह गए और उसे खुदा का करिश्मा करार दिया। अनन्या को GMC डोडा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया। डॉक्टरों के मुताबिक अनन्या को मामूली जख्म आए हैं और इसकी हालत खतरे से बाहर है। ये गाड़ी इको गाड़ी थी जो डोडा से टुवर्ड्स बटोत जा रही थी और इसमें टोटल 6 सवारियाँ थी। तो इनमें से 5 की डेथ हो गई है, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल और एक बच्चा भी है। तो एक बच्ची जो मिसिंग थी वो प्रिज्यूम्ड, वो भी हम कर रहे थे कि नहीं जी, काफ़ी देर से वो ट्रेस नहीं हो रही थी, तो हम प्रिज्यूम कर रहे थे कि डेड है। लेकिन अभी वो ज़िंदा रिकवर हुई वहाँ से, तो उसको हॉस्पिटल में लाया गया है। शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट। बच्ची तकरीबन 3.5 साल की है। बच्ची के पापा हमारे यहाँ पे काम करते हैं, तो बच्ची की कंडीशन स्टेबल है। वो ऊपर वाले ने बचा लिया है बच्ची को। माइनर स्क्रैचेस हैं, थोड़े एब्डोमेन पे, थोड़े बैक पे, थोड़े सर पे। बच्ची खुद माइनर कंप्लेन कर रही है पेन इन द एक हाथ में, लेकिन ऐसा कोई फ्रैक्चर दिख नहीं रहा है। थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बच्चे में कम है, लेकिन बच्चे को कोई सीरियस इंजरी नहीं है। फिर भी हमें देखना पड़ता है कि कोई अंदर से फ्रैक्चर तो नहीं है। उसके लिए हम कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, लेकिन बच्ची की लाइफ आउट ऑफ डेंजर लग रही है। इस हादसे में अनन्या की जान तो बच गई, लेकिन इसने अपनी मां, दादी और भाई को गंवा दिया। मकामी लोगों में इस हादसे पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक शाहराह पर पिछले 2 बरसों से काम हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर नुमाया तब्दीली नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को क्रैश बैरियर और बैरिकेड्स लगाने की हिदायत दी थी, ताहम इंतजामिया इस पर गैर संजीदा नजर आ रहा है। कोई भी हुकूमत सीरियस है नहीं कहीं। जिस वक्त गवर्नमेंट सीरियस होती, ये कोई मसला नहीं था कि ये हादसे नहीं रुकते या सड़क की हालत बेहतर नहीं होती, लेकिन चूंकि हुकूमत ही सीरियस नहीं है, उनकी तरजीहात ही और कुछ हैं, तो लिहाजा ये हादसे होते हैं। और रात को भी एक फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट की कमिटमेंट कहीं नज़र नहीं आती है। इस रोड पे चलेंगे, आप कभी नहीं देखेंगे इसके साइड पे कोई बैरिकेड्स है या क्रैश बैरियर्स कभी नहीं लगे होते, जिसकी वजह से जो है हादसा होने के बाद बहुत जानी नुकसान होता है। इस सिलसिले में हालांकि हाई कोर्ट में अपील भी दायर की गई थी यहाँ के लोकल वकलास ने डोडा के, उस पर डायरेक्शंस भी आई हाई कोर्ट की गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को देखा जाए, इसको मद्देनज़र रखा जाए। दूसरा जो है, हमारे RTOs भी गाड़ियाँ जो हैं उनको चेक नहीं करते हैं। LG मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। आखिरकार कब तक खिते चिनाब के लोग इन रोड एक्सीडेंट में अपनी जानें गंवाते रहे और सरकार तमाशा बनकर बैठी रही। उम्मीद की जा सकती है बटूत डोडा किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 जो नेशनल हाईवे है, इस पर फौरी तौर पर बैरिकेड्स और क्रैश बैरियर लगाने का काम शुरू करे, ताकि जो एक्सीडेंट यहाँ दोबारा अगर हो तो उनमें जाने ना हो। 244 नेशनल हाईवे से न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आतिफ लोन। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानब शहर की कई खस्ता हाल सड़कें इन दावों की कली खोल रही हैं। इसी तरह की एक सड़क जो पीरबाग को वानवल इलाके से जोड़ती है, खराब हालत में है।
इस सड़क की हालत उस वक्त अबतर हुई जब HRCC ने इस इलाके में ड्रेनेज निज़ाम तामीर किया। यहाँ गुजरने वालों को सरमा में कीचड़ और गर्मा में धूल का सामना रहता है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अहम रोड इस एयरपोर्ट को लिंक गसान यथ कोर HRCC वाले 5 रेत ब्रोट ड्रेन सिस्टम तो मगर पत त्रोक यह ड्रेन सिस्टम कर कंप्लीट मगर सड़कन बन खंडर इन ती दोब अगर बेमार हस्पताल निमो सह मा मारि वाती दपान क्या सान हक क्या गो ये रोडस पे बसान यमो क्या दो पूरान अगर नहीं वनकस ग मैगडम तो गोस ना दो पूर्ण। पिछले 4-5 महीने से हम इस मुसीबत में है कि हमें न बाहर आने के लिए कोई रास्ता मिलता है और न अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिलता है। हमारी गाड़ियां ख़राब हो गई, हमारे सेहत ख़राब हो गए, बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, मड है, पानी जमा है और मतलब उसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई यहाँ से आता नहीं। उधमपुर में कांग्रेस ने धर रोड पर पेट्रोल और LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर सुमित मंगोत्रा ने कहा कि आम लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने की भी मजम्मत की। हम यह मांग करते हैं कि सरकार बढ़े हुए पेट्रोल व डीजल के दामों को वापस ले और जो गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है उनको जल्द रोल बैक किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो प्रॉपर्टी टैक्स थोपने की कोशिश की जा रही है उसको सरकार वापस करे, उसको वहीं पे रोक ले, नहीं तो आने वाले दिनों में इतने भयंकर यहाँ पे प्रदर्शन और आंदोलन होंगे, उसकी जो भी उसका नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी। पुंछ यूथ एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 माह में ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए का इजाफा किया गया है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। एहतजाजियों ने मांग की कि पेट्रोलियम अशिया और गैस की कीमतों को फौरी तौर पर कम करके लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट अपने हाई किए हैं पेट्रोल, डीजल और खास तौर पे जो गैस एक हर आदमी के लिए इन्होंने पहले एक रखा था कि हमने हर इंसान को गैस पहुंचाना है। एक वो गैस हर गरीब आदमी को पहले फ्री देकर आज अचानक से वो 50 रुपया या 100 रुपया सब्सिडी हटाकर कीमतें महंगी कर दी गई हैं। वो एक गरीब आदमी कहां से खाना खाएगा? मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि लगातार महंगाई बता रहे, 50 रुपये सिलेंडर चढ़ेगा, लगातार आप जंप कर रहे हैं डेली पेट्रोल और डीजल का, और बेचारे हमारे जो जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर लोग हैं वो लोगों से कितना किराया लेंगे और देंगे लोग कहाँ से? श्रीनगर में शीतलनाथ मंदिर को दोबारा खोलने के मामले पर कश्मीरी पंडितों के 2 ग्रुपों में तनाज़ा पैदा हो गया है। पंडितों के एक ग्रुप के अरकान, जिसने आज बसंत पंचमी के मौके पर पूजा करने का दावा किया कि 31 बरस के बाद मंदिर को खोला गया है, वहीं माइग्रेट न करने वाले पंडितों के दूसरे ग्रुप का कहना है कि जनवरी साल 2011 में ही मंदिर को खोल दिया गया था। कई निजी न्यूज़ चैनलों ने हक़ाइक़ का पता लगाए बगैर ही इस मामले पर खबर नशर की है। मंदिर का दौरा करने वाले श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू को भी मंदिर के खोले जाने से मुताल्लिक़ गलत जानकारी फराहम की गई है। हमारे जो यहाँ पे एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थी डॉक्टर TN गुंजू साहब, तो वो हवन पे बैठे थे, उन्होंने खुद वहाँ पे वो हवन रचाया था। तो तब से अब तक बीच बीच में जब भी मौका मिलता है तो वहाँ पे पूजा होती रही है। लेकिन ये क्लेम करना है कि 35 या 32 साल के बाद मंदिर खोला गया, ये झूठ है। आप सर्च भी कर सकते हैं 2011 में, क्योंकि NDTV, ETV, VTV सारे थे वहाँ पे, या आप गूगल भी कर सकते हैं कि शीतलशल भैरव कब खोला गया था पहली दफ़ा मिलिटेंसी। SMC मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने यकीन दिलाया कि श्रीनगर में वाक़ मंदिरों की तजदीद और मरम्मत SMC करेगी। जुनैद अजीम मत्तू ने ट्वीट करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि कहा कि जिन मंदिरों को तामीर नौ की ज़रूरत है उसकी मरम्मत SMC करेगी। मत्तू ने कहा कि रवां साल श्रीनगर की कम से कम 30 मंदिरों की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।